बात हो जाए दंतेवाड़ा की, जहां पर मुठभेड़ में महिला नक्सली कमांडर रेणुका ढेर हुई है। जी हां, नक्सली कमांडर रेणुका ढेर हो गई। रेणुका के पास से हथियार मिले हैं, लैपटॉप भी मिला। अपने साथ लैपटॉप लेकर चलती थी रेणुका। नक्सलियों के प्रेस टीम की प्रभारी थी रेणुका। लैपटॉप के साथ राइफल, नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। रेणुका के पास से हथियार मिले हैं, लैपटॉप मिला है, इंसास राइफल मिली है। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर रेणुका ढेर हो गई। दंतेवाड़ा एवं बीजापुर की सीमावर्ती बेलनार एकेली के सरहदी जंगलों में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन कैडर्स की उपस्थिति के सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान आज दिनांक 31 मार्च को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में एक महिला माओवादी कैडर का डेड बॉडी, एक इंसास राइफल एवं अन्य एक्सप्लोजिव मटेरियल और दैनिक उपयोग सामग्री मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। तो लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। बड़े बड़े नक्सली कमांडर ढेर हो रहे हैं। रेणुका के बारे में भी आपको हम विस्तार से बता देते हैं कि आखिर कौन है रेणुका, कौन थी रेणुका। नक्सली कमांडर थी रेणुका। रेणुका पर 45 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किए थे 25 लाख रुपए और तेलंगाना सरकार ने 20 लाख रुपए की घोषणा की थी। कुल मिलाकर 45 लाख का इनाम था रेणुका पर। नक्सलियों की मैगजीन प्रभात की संपादक थी। साल 1996 में नक्सली संगठन से जुड़ी थी। नक्सलियों की प्रेस टीम की प्रभारी थी रेणुका, जो अब ढेर हो चुकी है। बड़ी सफलता। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब तो हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, सफलताओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हर दिन मिल रही है सफलता सुरक्षा बलों को, जवानों को। संकल्प बहुत जल्द पूरा होता हुआ। देखिए सुमित, क्योंकि अब ठीक 1 साल का वक्त ही बचा है उस संकल्प तक पहुंचने में, जब अमित शाह ने कहा था कि बस्तर ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और इस ओर देखिए फोर्स कितने तेजी से आगे बढ़ी है। पिछले 15 महीनों में 9 एसजेडसी मेंबर या स्टेट कमेटी मेंबर को फोर्स ने ढेर किया है। आज जो रेणुका मारी गई है उसकी नक्सल संगठन में क्या अहमियत थी, ये समझा देता हूँ। वो नक्सलियों की मैगजीन प्रभात सहित जो अन्य मैगजीन निकलती है उसकी संपादक थी। यानी कि नक्सली संगठन द्वारा कौन सी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ लिखा होगा, नक्सलियों का प्रोपेगेंडा वॉर कैसे आगे चलेगा, ये सब कुछ तय करती थी रेणुका। तो रेणुका जैसे नक्सली का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ी छवि है, क्योंकि रेणुका सिर्फ हथियार ही नहीं उठाती थी, रेणुका लैपटॉप पे उंगली भी चलाती थी। रेणुका जब मारी गई तो उसके पास से एक लैपटॉप मिला है, क्योंकि रेणुका स्टेट कमेटी मेंबर या एसजेडसी मेंबर है। ऐसे में उसे नक्सल संगठन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी उसके पास थी। उसके लैपटॉप को जब पुलिस खंगालेगी तो उससे नक्सल संगठन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। रेणुका का भाई जिसने 2014 में सरेंडर किया, उसका नाम था जीवीके प्रसाद, जिसे हम पत्रकार गुटसा उसेंडी के नाम से जानते थे। 2014 में उसके सरेंडर करने से पहले सुमित, वो बस्तर में सबसे बड़ा नक्सलियों का चेहरा था जी। वो नक्सली प्रवक्ता था। ठीक है संजय मैं आपको रोकना चाहूंगा। संजय प्लीज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। गौरव राय, एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय का रिएक्शन सामने आया है, पहले उन्हें सुन लेते हैं। संजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। 31 मार्च को मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के दरमियान 1 से 2 घंटे तक फायरिंग हुआ। मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग अभियान के दौरान हमें एक महिला माओवादी का शव बरामद हुआ, साथ में हथियार, इंसास वेपन बरामद हुआ, साथ में लैपटॉप और अन्य जो नक्सल साहित्य एवं दैनिक सामग्री है वो बरामद किया गया। फोर्स के सभी जवान सुरक्षित हैं और वापस भी आ गए हैं। तो अपने साथ लैपटॉप लेकर चलती थी, कई और सामग्री बरामद हुई है। संजय, आपके पास आ रहा हूं। संजय, आप रेणुका के भाई के बारे में कुछ जानकारियां दे रहे थे, प्लीज। बिल्कुल, देखिए रेणुका का भाई गुटसा उसेंडी, जिसने 2014 में समर्पण किया, उससे पहले वो नक्सलियों का प्रवक्ता था और उसे घोस्ट प्रवक्ता भी कहा जाता था या घोस्ट नक्सली कहा जाता था, क्योंकि उसका चेहरा कभी सामने नहीं आया था। इसके बावजूद वो सभी पत्रकारों के संपर्क में रहता था। ऐसे में जब गुटसा उसेंडी ने समर्पण किया तो ऐसी उम्मीद थी कि उसके परिवार के बाकी लोग भी समर्पण कर देंगे। रेणुका के पति जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर थे रवि, उनकी मौत हुई थी 2010 में एक इनकाउंटर के दौरान। तो सोचिए, उनके पति की मौत हुई 2010 में इनकाउंटर में, उनके भाई ने समर्पण किया, उसके बावजूद रेणुका जो है वो संगठन में सक्रिय थी। लंबे वक्त तक उसने अलग अलग घटनाओं में भाग लिया और आज उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। तो
तो कहीं ना कहीं जो सरकार की साफ चेतावनी है, पुलिस की चेतावनी है कि या तो आप समर्पण करिए या फिर गोली खाने को तैयार रहिए। तो रेणुका का आज जो हाल हुआ है वो बाकी नक्सलियों के लिए एक संदेश है कि आप या तो समर्पण करिए या फिर हमारी फोर्स जो है वो आपके क्षेत्र में आएगी, आपके इलाके में आएगी और आपका भी एनकाउंटर करेगी। तो बहुत बड़ी मुठभेड़ है सुमित, बहुत बड़ा आघात पहुंचा है नक्सल संगठन को। बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। सरकार की नीति स्पष्ट है कि हथियार डालिए, नहीं तो ऐसे ही आप ढेर कर दिए जाएंगे, नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।